देख भाई मंटू, अब बाबा के मरे हुए बहुत दिन हो गए। मैं चाहता हूँ सारी चीजों का बंटवारा हो जाए। भैया जैसा आपको ठीक लगे, मैं तो जो आप कहोगे मैं उसमें सहमत हूँ। हाँ, तुझसे ऐसी ही उम्मीद थी। देख भाई, ये जो घर है, जिस घर में मैं रहता हूँ, ये मेरा हो गया, और वो जो घर है झोपड़ी, वो तेरी हो गई। लेकिन भैया ये कैसी बात है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, न ईंट न पत्थर न छत, और तुम अच्छे मकान में रह रहे हो। ये तो गलत है भैया। अरे गलत की क्या बात है? हाँ, ये सारा चीज मैंने बाबा के साथ मेहनत करके कमाया है। तुम क्या करते थे? तुम तो छोटे थे, घूमते रहते थे। अब वो कभी जिम्मेदारी देखी है? मैंने बाबा के साथ खूब मेहनत की, तब जाकर ये घर बना। अब उस लिहाज से ये घर मेरा होना चाहिए। हाँ ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। अब एक काम करो आप भैया, जमीन जगह और गाय बकरी इसका तो हिस्सा कर लो। अरे ये क्या बात हुई? वो सब हमने बाबा के साथ मिलकर कमाया है, मेहनत किया मैंने, तब एक एक चीज खरीदता चला गया। और क्या, बाबा तो बूढ़े हो गए थे, मैं ही तो सारा मेहनत करता था। तो क्या हमें कुछ भी नहीं मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा? सुनो जी, आप ऐसा मत करो, ये जो बकरी है, ये बकरी दे दो इसे। चलो तुम कहती हो तो दे देता हूँ ये बकरी। ले जाओ इस बकरी को, और दोबारा मेरे घर के आसपास नजर मत आना। अपने दायरे में रहो, अपने दायरे में रहो। ठीक है भैया। अरे ये झोपड़ी तो बहुत ही गंदी है। तुम इसे साफ कर लो, मैं कुछ देखता हूँ, खाने पीने की चीजें ले आता हूँ। हाँ देखो, कुछ पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? नहीं, अभी पैसे तो नहीं। मैं अपने दोस्त गुन्नू के पास जाता हूँ, गुन्नू से कुछ पैसे ले लूँगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा, जैसे आगे चलना होगा वैसे होगा। ठीक है फिर। गुन्नू भाई, ओ गुन्नू भाई। अरे मंटू, क्या बात है आज सुबह सुबह? अरे क्या बताऊं गुन्नू, भैया ने मुझे अलग कर दिया एकदम अचानक से। मैं क्या करूं समझ में भी नहीं आ रहा है। घर में पैसे भी नहीं है, कुछ खाने पीने के लिए पैसा देते तो बड़ा अच्छा होता। बस भाई, उसके बाद कुछ काम ढूंढूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मंटू, ठहर जा। कहाँ जा रहे हो ये पैसे का थैला लेकर? अरे वो मेरा दोस्त है ना मंटू, उसे कुछ पैसों की जरूरत है, बस उसी के पास जा रहा था। सुनो, इतने से ही पैसे बचे हुए हैं, और तुम्हें पता है ना, लगान भी देना है, राजा के सिपाही आते होंगे। अरे तुम परेशान मत हो, मैं व्यवस्था कर दूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। पता नहीं कैसे कैसे फुकरे दोस्त पाल रखे हैं, सारे ऐसे ही हैं, कोई देने वाला नहीं है, सब सिर्फ लेने वाले हैं। देख दोस्त, जरा बुरा मत मानना, गिन्नी की आदत है, ज्यादा बोलती है ना, कोई बात नहीं है। अरे भैया, सुना है तुम्हारे भाई ने तुम्हें अलग कर दिया है, क्या ये सच है? ये बातें यहाँ तक पहुँच गई। अरे छोटा सा तो गांव है, बात तो पहुँचेगी ही ना भैया, बात छिपती है क्या? ऐसी बातें बिल्कुल नहीं छिपती है। अच्छा चलो कोई नहीं। देखो भाई मंटू, बुरा मत मानना, पैसे लाओगे तभी राशन मिलेगा, बिना पैसे के
इसलिए उधार में राशन नहीं मिलेगा। अरे भाई पैसे लाया हूँ, परेशान क्यों हो रहे हो? जितने का राशन लूंगा उतने का पैसा दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो। दो मुझे राशन। और फिर वो राशन उसे दे देता है। मंटू पैसे दे देता है। अरे सारे पैसे ही खर्च हो गए। कोई नहीं, काम धंधा ढूंढ लो, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर घर कैसे चलाओगे? अरे भाई क्या तुमने मेरे घर का ठेका ले रखा है? मैं जब भी आऊंगा पैसे दूंगा और खरीदूंगा। आजकल तो किसी को अच्छी बातें अच्छी लगती ही नहीं है। मिनी ये लो राशन ले आया हूँ। अच्छा किया, बहुत देर से इंतजार कर रही थी मैं। अभी बनाती हूँ कुछ। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कुछ न कुछ काम तो ढूंढना पड़ेगा ना मिनी, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तो मैं खेत में भी नहीं जा सकता और हमें गाय का दूध भी नहीं मिलेगा, तो कैसे चलेगा? तुम एक काम क्यों नहीं करते, टीकू सेठ के गोदाम में चले जाओ। मैं गया था लेकिन वहाँ भी कोई काम नहीं है और राशन वाले ने कहा है अगली बार राशन लेने आओ तो पैसे लेकर आना। अभी तो मैंने पैसे गुन्नू से उधार लिए हैं, उसे भी पैसे चुकाने होंगे। क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या कहती हो, आखिर कैसे चलना चाहिए? तुम परेशान मत हो, पहले इसे खाओ और खाकर कुछ काम ढूंढो। खेतों में दूसरे के भी काम होते हैं और हर दिन का मेहनताना मिलता है, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, कल मैं जाऊंगा काला सेठ के पास, उसके पास भी बहुत सारी जमीनें हैं, उसे भी तो काम करने के लिए लोगों की जरूरत होती होगी। चलो अच्छा है, तुमसे बातें करते करते सब्जी भी बन गई। अब मैं चावल बनाती हूँ। सुनो, देखा झोले में, देखा थैले में भरकर राशन लेकर आया था और हमारे समय में काम ही नहीं करना चाहता था। अरे काम तो वो बहुत करता था, ऐसी बातें क्यों कह रही हो? मैंने तो जानबूझकर उसे अलग किया है, लेकिन सुना है मैंने वो जो गुन्नू है ना, उसने पैसे दिए हैं। कोई बात नहीं, कितना दिन चलेगा, कुछ दिन में ये जमीन बेचकर भी चला ही जाएगा, परेशान मत हो। फिर उसकी वो जमीन भी हमारी हो जाएगी और किसी की नहीं रहेगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। क्या हुआ, कहीं काम नहीं मिला? अरे काले सेठ ने कहा है कि अभी खेती खत्म हो गई है, 3 महीने बाद फिर से शुरू होगा तो फिर काम मिलेगा। इतने बड़े सेठ जी हैं, क्या उनके पास काम नहीं है तुम्हारे लिए? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? परेशान इसलिए हो रही हूँ क्योंकि राशन खत्म हो चुका है, आज घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। ओह ये बात है, एक काम करता हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं भैया के पास जाता हूँ। कुछ भी हो, भैया तो मेरे अपने हैं ना, वो मुझे भूखा तो नहीं देख सकते। उधार में कुछ पैसे ले लूंगा उनसे, नहीं तो अनाज ही। देखो जाओ, अगर भैया भाभी देते हैं तो। भैया, ओ भैया, अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहा है दरवाजे पे आके? भैया सुनो ना, मेरे पास सारा पैसा खर्च हो चुका है, कुछ पैसे चाहिए थे, घर में राशन नहीं है भैया। अरे तो मैं क्या करूं, राशन नहीं है तो? हाँ, मैंने तेरा हिस्सा तुझे दे दिया, अब उसके बाद तू जी या मर, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो तेरा मामला है। हाँ
और नहीं तो क्या, हमने तो आपको ये भी कहा था हमारे दरवाजे पर कदम मत रखना, लेकिन तुम लोग हो कि मुंह उठाकर चले आते हो। किसी बात की शर्म तो है नहीं। राशन नहीं है तो हम क्या करें? हमने क्या ठेका ले रखा है? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं। सड़क पे जाओ, भीख मांगो, और क्या। ठीक तो कह रही है भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? अरे ऐसा ही बातें कर रहे हैं हम लोग। तूने कभी मेहनत किया है जो तुझे पता होगा? मेहनत किस चिड़िया का नाम है? हाँ, बैठे बिठाए खाना मिलता था। तू और उसके बाद तेरी बीवी अब खुद पर बीती है तो समझ में आ रहा है। जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने सब कुछ सुना, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मिनी, मैं मर भी जाऊंगा तो अब भैया भाभी से कभी भी पैसे मांगने या मदद मांगने नहीं जाऊंगा। बहुत बुरे हैं वो, बहुत ज्यादा बुरे। परेशान मत हो, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया है। सुनो, अब एक ही उपाय है। ये जो बकरी है, इस बकरी को बेच आओ। क्या कह रही हो? ये आखिरी निशानी है बाबा का हमारे पास। अरे जब हम ही नहीं रहेंगे तो ये निशानी रह के क्या करेगी? इससे बढ़िया है सबसे पहले इस बकरी को बेचाओ। बकरी को बेचोगे तो कुछ पैसे मिलेंगे, उस पैसे से कुछ कारोबार शुरू कर सकोगे। ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। अरे इसे बाजार लेकर जाऊंगा, बाजार बहुत दूर है। सुनो, मेरे पास 2 पैसे हैं, ये 2 पैसे रख लो। रास्ते में कुछ खा लेना। जाओ, इस बकरी को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसमें से कुछ का राशन ले आना, और फिर कुछ हम आगे देखेंगे। ठीक कहती हो तुम, और कोई उपाय नहीं है। पंछी हूँ, पैदल चलने में तो बड़ी दिक्कत होती है। इस बकरी के साथ उड़ भी नहीं सकता। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। ये पेड़ ठीक है, छांव भी है। अरे अरे, ये क्या किया तूने? कंगाली में आटा गीला, तुमने ये सिक्के खा लिए। अरे उगलो उगलो उगलो, अरे दो मुझे वो सिक्के, दो जल्दी दो। अरे ये क्या? ये तो सोने का सिक्का हो गया। ये क्या? ये तो कुछ जादू है। लगता है बाबा ने मेरे लिए ये जादू भेजा है। वाह, चलो अब तो मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। अब मैं तुझे घर ले जाऊंगा और मिनी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। हमारे दुख के दिन अब दूर हो गए। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मिनी, ओ मिनी। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या हुआ? बकरी बेचा भी नहीं तुमने, इसे वापस लेके आ गए। चलो चलो, घर के अंदर चलो, तुम्हें कुछ बताता हूँ। क्या बताओगे? अरे चलो तो सही। क्या हो गया, बताओ। देखो, अभी मैं दिखाता हूँ। तुम्हारे पास कुछ सिक्के और हैं क्या? हाँ, 2 ही सिक्के हैं। दो, एक सिक्का मुझे दो। ये लो। अब क्या कर रहे हो? देखो तो सही। देखा 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 देखा। अरे ये तो जादू की तरह है। हाँ, मैंने भी इसे देखा। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब हम धनवान हो जाएंगे। हाँ, लगता है अब हमारे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। ऊपर वाला अब हमें सुखी रखना चाहता है। चलो, ये बढ़िया है। इसे मुझे बेचना है। अरे क्या बात है भाई, है ये तो खरा सोना है। अगर ऐसे सिक्के और हो तो मजा आ जाए। अच्छा सेठ जी,
अभी आप इसके दाम मुझे दे दीजिए, राशन पानी लाना है। लो लो लो, देखो भाई, अगर अगर तेरे पास और भी ऐसे सिक्के हो तो मुझे ही बेचना, एकदम खरा सोना है, आजकल कहाँ मिलता है ऐसा। मिनी, ओ मिनी, अरे पकड़ो, ढेर सारा राशन लाया हूँ। देख रहे हो ना कहाँ से पैसे आ रहे हैं, इतने सारे राशन आ रहे हैं। तुम तो कहते थे कुछ दिन में छोड़कर भाग जाएगा। हाँ, अरे देखती जाओ ना, किसी से उधार लिया होगा, और क्या, कभी न कभी तो भागेगा जरूर। देखा, तुम तो कहते थे वो छोड़कर भाग जाएगा, लेकिन वो तो दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है। और क्यों अमीर हो रहा है, आखिर क्या किया है उसने, और तुमने क्या किया है? अरे मुझे भी समझ में नहीं आता है, चलो चल के देखते हैं, थोड़ा समझना होगा हो क्या रहा है। अच्छा, ये बात है। अरे मुझे अगर पता होता तो मैं अपनी बकरी बिल्कुल नहीं देता इनको। सुनो, चलो पहले घर। मंटू, ओ मंटू, अरे बाहर आ। क्या बात है भैया, आओ ना, अंदर आओ। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर, बहुत धनी हो गया है ना तू। सुन, मेरी बकरी मुझे वापस कर। भैया ये क्या बात हुई, बकरी तो आपने मुझे बंटवारे में दे रखा था, आपने पूरी संपत्ति रख ली और मुझे सिर्फ एक बकरी दी, और वो झोपड़ी। अच्छा ऐसा है तो सुन, तू सारी संपत्ति रख ले और वो बकरी मुझे दे दे। नहीं भैया, अब नहीं हो सकता, जो बंटवारा हो गया सो हो गया। अरे कैसे नहीं हो सकता है, देख लेना। भैया मैं कह देता हूँ, इस बार आपकी नहीं चलेगी, मैं नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। है, तुम मुझे धौंस दिखा रहा है। हाँ भैया, अब जो समझो आप। चलो जी, देख लेना मंटू, वो बकरी तेरे पास नहीं रहने वाली है, मैंने कह दिया सो कह दिया। चलो जी, लेकर चलो। अरे देखा, अब बकरी आ गई ना हमारे घर। सुनो, एक काम करो, तुम सबसे पहले सोना बनाना शुरू करो। अरे लेके आओ, जो हमारे पास जमा पैसे हैं उसे लेकर आओ। ये लो, ला दिया। खाओ, खिलाओ खिलाओ इसे। अरे इस बकरी ने तो सारे पैसे खा लिए, लेकिन अभी भी एक भी सोने का सिक्का नहीं दिया। अरे ठहरो ना, एक साथ बहुत खाया है, थोड़ा वक्त लगेगा, सिक्के देगी देगी, कहाँ जाएगी। अरे ये क्या हो रहा है, सारे जमा पैसे चले गए। हाँ, अब क्या होगा बताओ, इस बकरी ने तो सोने का सिक्का नहीं दिया। अरे ये क्या है, अरे बकरी, मेरा पैसा तो मुझे वापस कर दो, मैं तो मारा जाऊंगा। अरे मेरी सारी जमा पूंजी थी। देखा ना, देखा क्या हो गया, वहाँ तो ये सोने के सिक्के दे रही थी, और यहाँ ये सांप, ये तो सांप उगल रही है। अरे ये सब कुछ मेरे लालच का परिणाम है। मैं कुछ नहीं, अब लालच नहीं करूँगा, अब माफ कर दो मुझे, गलती हो गई। तुम्हें मैं छोड़ कर आता हूँ, अभी छोड़ कर आता हूँ।
ले भाई मंटू, मैंने तेरे साथ बड़ा जुल्म किया और उसकी सजा अब ऊपर वाले ने मुझे दे दी है। मैं समझ गया हूँ, गलत का परिणाम हमेशा गलत होता है। अब माफ कर दे भाई। भैया मैंने तो पहले ही कहा था, तुम्हारा लालच खत्म ही नहीं हो रहा है। तुमने इतना लालच दिखाया कि आज तुम्हारे पास जो था वो भी चला गया। मैं समझ गया हूँ मंटू, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। और चिंटू रोता रह जाता है।